सोनेवानी कंजर्वेशन के बाघ की मौत प्रकरण की चल रही जांच के बीच विधायक अनुभा मुंजारे और उत्तर सामान्य वन मंडलाधिकारी नेहा श्रीवास्तव के बीच वन विभाग के रेस्ट हाउस में हुई मुलाकात रिश्वत मांगने के आरोपों से चर्चाओं में आ गई है। डीएफओ ने वन बल प्रमुख को पत्र लिखकर विधायक पर 2-3 पेटी यानी 3 लाख रुपये मांगने का सीधा आरोप लगाया है, जिसके बाद अनुभा मुंजारे ने भी प्रतिक्रिया दी है। 4 सितंबर को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखते हुए विधायक ने आरोप को लेकर राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि गौरीशंकर बिसेन के बंगले में ये रणनीति बनी है जिसमें डीएफओ को मोहरा बनाकर आरोप लगाया गया है। विधायक अनुभा मुंजारे ने वार्ता में कहा कि ये सब कुछ पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी मौसम बिसेन के इशारे पर हो रहा है। बंगले को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये निजी संपत्ति कैसे हो गया, जबकि लालबर्रा में व्यापारियों का नुकसान किए जाने को लेकर भी बातें रखी गई। विधायक ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मौसम अपनी जुबान पर काबू रखे। तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मौसम ने आयोग सदस्य का पद भीख में मांगा है और उड़ान भर रही हैं। तो हमारे ऊपर इतना घटिया आरोप, तो ये अधर गुप्ता पे जो आरोप लगे हैं और अधर गुप्ता का सस्पेंशन होना तय है। और मैंने पहले भी कहा है, और वन्य प्राणी प्रेमी जो संगठन के लोग हैं उन्होंने भी मुझसे कहा कि भाभी जी आप संघर्ष करो, हम मौका आएगा तो हम आपके साथ धरना आंदोलन प्रदर्शन में भी आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इस प्रकरण को दबाने के लिए, इसको पटाक्षेप करने के लिए अभी अधर गुप्ता के कार्यकाल में पहले भी कम से कम 6 तेंदुओं की मौत हुई है और बाघों की मौत हुई है। एक बाघ को बोलते मुझे जानकारी मिली कि गले में फंदा डाल के उसको मारा गया था। तो लगातार बहुत सारे वन्य प्राणियों की मौत हुई है और उन मौतों को हमेशा दबा दिया गया था। इस बार इसलिए ये बात सामने आ गई क्योंकि जागरूक जनता ने इसको ऊपर उठाने का काम किया और हम क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, हम तो चुप बैठेंगे नहीं और गलत के खिलाफ हमको लड़ना है, सच की लड़ाई लड़ना है। और इसलिए मेरी आवाज़ को कुचलने के लिए, मेरे मनोबल को तोड़ने के लिए, मुझे डराने के लिए ये कृत्य रचा गया गौरीशंकर बिसेन जी के बंगले में, वो भाऊ के बंगले में, और वहाँ पर नेहा श्रीवास्तव को दिया गया है ऑक्सीजन कि तुम इस तरीके से आरोप लगाओ। ये कायर लोग हैं, निकम्मे लोग हैं। विधानसभा चुनाव में मेरे मुकाबले में क्यों नहीं आई और टिकट क्यों छीन ली गई। इसके साथ ही बीते दिनों कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला दहन किए जाने की बात को लेकर विधायक अनुभा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा का पुतला जलाया गया। ये पहली बार हुआ है कि महिला का पुतला जलाया जा रहा है। कड़े स्वर में विधायक ने कहा कि मुझे आरोपों से डर नहीं लगता, मुखर होकर काम करती हूँ और इस मामले में भी बहादुरी से लड़ूंगी। और मौसम अपनी जवान पे काबू रखे। भीख में मांगा हुआ पद लाके आप उड़ान भर रही है। अरे इतनी दम थी तो विधानसभा चुनाव में टिकट क्यों छीन गई आपसे? टिकट मिली थी ना, लड़ना था डेयरिंग के साथ। लोकतंत्र में जनता जिसको जिताती, या तो अनुभा मुंजारे या मौसम बिसेन, हरिन पेड़े, ये जीतती। जो भी जीतता मेरे से बात कर रही, मेरे से बकवास कर रही है। टिकट रातों रात बदल दी गई। पिताजी मौके पे आ गए। पिताजी की नैतिकता कहाँ चली गई थी? जब बड़ा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो गौरी भाऊ को बोलना था कि नहीं, मेरी बेटी को टिकट मिली, मेरी बेटी ही चुनाव लड़ेगी। फिर क्यों मैदान में आप उतर गए? डीएफओ अधर गुप्ता और नेहा श्रीवास्तव को लेकर उन्होंने कहा कि ये वन संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनका निलंबन होना चाहिए। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और वन मंत्री से भी की जाएगी। मामले को लेकर गठित एसआईटी को लेकर विधायक ने कहा कि जब तक डीएफओ पद पर हैं तो जांच सही तरीके से नहीं हो सकती है, वे जांच को प्रभावित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई आरोप भी डीएफओ की कार्यप्रणाली को लेकर लगाए। विधायक अनुभा ने कहा कि मेरी आवाज को कुचलने के लिए कृत्य रचा गया है। गौरीशंकर बिसेन के बंगले में नेहा श्रीवास्तव को आरोप लगाने के लिए कहा गया। नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए भी मुझ पर 26 पार्षदों के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। खाली कुर्सी भरी कुर्सी का चुनाव हुआ था, मैं निर्वाचित रही थी। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तथ्यहीन है और राजनीतिक साजिश है। वार्ता के दौरान विधायक विवेक पटेल, शहर अध्यक्ष श्याम पंजवानी, लालबर्रा पांडरवानी सरपंच अनीश खान सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे। श्रीवास्तव ने मुझसे फोन में बोली कि मैडम आपसे मैं मिलना चाहती हूँ। तो मैंने बोली मिल लीजिए, आप बिल्कुल मिल सकती। तो बोले लेकिन मैं आपके बंगले में नहीं आ सकती, शासकीय कार्यालय में नहीं आ सकती। अगर आप मुझे समय देंगी तो हम फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस पर मैं आपसे मिल लूँगी। तो मैंने सामान्य तरीके से, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हम इस रेस्ट हाउस में भी आते, कहीं भी रेस्ट हाउस में जाते, सर्किट हाउस में जाते। मैं गई, वहाँ पर नेहा श्रीवास्तव मुझे मिली तो उसने मुझसे सीधे सवाल किया कि आप ये बताइए मैडम कि आप मेरे पति से क्यों नाराज चल रही? मैंने कहा क्यों नाराज चलूँगी, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है, उनकी कार्यप्रणाली सही नहीं है
उनका कार्य करने का तरीका सही नहीं है, वो कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं है, सजग नहीं है। और बाघ का इतना संवेदनशील मामला हुआ, उस संदर्भ में मैंने उनको कई बार फ़ोन लगा के जानकारी लेनी चाहिए भोपाल से भी, क्योंकि विधानसभा का सेशन था, मैं बालाघाट तत्कालीन आ नहीं सकती थी। उन्होंने एक भी बार मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, मुझे नाराज़गी इस बात की है। तो वो भड़क गई, बोलती आप झूठ मेरे पति पे आरोप मत लगाइए और आरोप नहीं लगाना आपको। मैंने बोली आप एक सरकारी अधिकारी, आप मैं एक जनसेवक हूँ, आप तमीज़ से बात करिए। अगर सिस्टम से बात करना है, तमीज़ से बात करना है तो करिए, नहीं मैं आपकी एक भी बात सुनने के लिए यहाँ पे आई नहीं हूँ, ना मेरे पास फालतू समय है। और उसके बाद में उठ के खड़ी हुई, सीधे गाड़ी में बैठ के अपने कार्यालय गई। उसके दिनांक के बाद फिर 2 लोगों को इसने भिजवाई, वो समझ गई कि मैं नाराज़ हो गई इससे भी, तो उसने 2 लोगों को, एक तो अपना महेश मोहारे जी हैं जो अपना भटेरा गांव के, उनके साथ एक बिसेन जी आए थे, वो भी फॉरेस्ट के कोई संगठन से जुड़े हुए हैं। ये दोनों मेरे पास आए, बोले भाभी जी आपसे अदर गुप्ता जी मिलना चाहते हैं। मैंने बोली मैं बिल्कुल मिलना नहीं चाहती, क्यों मिलूंगी मैं? अदर गुप्ता जी को मिलना है तो मेरे कार्यालय आए, बात करना है, जनता की तरफ से मैं बात करूंगी और वो अपनी बात रखना है, सबके बीच में रखेंगे। कार्यालय में मेरे साथ 4 लोग भी बैठेंगे, उनके सामने बात होगी। तो उन्होंने कहा कि वो असमर्थता व्यक्त करना है, तो मैंने बोली जाने दो, मुझे कोई बात नहीं करना। उसके बाद ये बात खत्म हो गई, बात का पट्टा छेप हो गया। मेरा अधिकारियों से लगातार संपर्क बना रहा, भोपाल के अभी भी बना है कि भाई SIT टीम की रिपोर्ट कब तक आएगी, क्या होगा। तो अब इन्होंने एक साजिश रची, भाजपा के नेता गौरीशंकर बिसेन जी की ये साजिश है, उनकी बेटी मौसम हरिणखेड़े की ये साजिश है, और इन्होंने नेहा श्रीवास्तव को एक मोहरा बनाकर यहाँ सामने लाने का काम किया और इस तरह से अनर्गल झूठे मिथ्याहीन आरोप मेरे ऊपर लगाए गए।